कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत हो चुका, अब मुझे डेट फ्री होना है, बहुत हो चुका, अब मैं मेरी आगे की ज़िंदगी पीसफुली जीना चाहता हूँ, बहुत हो चुका, अब मैं मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूँ, बहुत हो चुका, अब मैं मेरे घर वालों को भी शांति देना चाहता हूँ, मैं खुद भी शांति से जीना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूँ, जहाँ रिकवरी एजेंट्स अब आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। रिकवरी एजेंट अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकता है। रिकवरी एजेंट्स किस तरीके से परेशान करते हैं, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जहां मैंने आपको ये बताया था कि रिकवरी एजेंट्स नीचे आकर बैल्कनी में पत्थर उठाकर फेंक रहे हैं। रिकवरी एजेंट्स ने अभी कुछ समय पहले एक डिफॉल्टर के बच्चे को ही गायब कर लिया, यानी कि किडनैपिंग कर ली। और ये सारी बातें मैं मेरे मन से नहीं कह रहा, बल्कि न्यूज़पेपर्स को कोट कर कह रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऐसा बिल अप्रूव हो गया है जहां अगर कोई भी रिकवरी एजेंट किसी को भी परेशान करता है तो उसके खिलाफ चार्जेस लगेंगे। और अगर किसी ने सुसाइड कर लिया तो उसके खिलाफ अबेटमेंट टू सुसाइड अंडर सेक्शन 108 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत चार्जेस लगाए जाएंगे और उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। यानी कि अब कोई भी रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान नहीं कर सकेगा। और यह बिल अप्रूव हो गया है, हुआ कहाँ है? तमिलनाडु असेंबली में। भले ही तमिलनाडु असेंबली में हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे संभावना है कि बाकी जो भी स्टेट्स है वो सारे के सारे स्टेट्स धीरे धीरे कुछ ऐसे बिल्स पास करेंगे और आपके लिए बहुत बड़ी राहत होगी। आरबीआई ने एफएसी यानी कि फेयर प्रैक्टिसेस कोड पहले से डाल रखे हैं, जहां कोई भी रिकवरी एजेंट आपको परेशान नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप तमिलनाडु में नहीं है, अगर आप अभी तक इस बिल के प्रभाव से छूते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। मैंने हमेशा कहा है कि रिकवरी एजेंट्स के त्रास को आपको नहीं झेलना है। कोई भी रिकवरी एजेंट या कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी कंपनी अगर आपको इस हद तक परेशान कर रही है कि अब आपको लगता है कि पानी सिर के ऊपर से जा रहा है, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उन्हें लीगल नोटिस भिजवाएंगे और लीगल नोटिस भिजवाने के बाद उनके जो पर है उसे कतर दिया जाएगा इफ देयर रिकवरी प्रैक्टिस इज नॉट इन कंप्लायंस विथ आरबीआई's एफएसी, दैट इज फेयर प्रैक्टिसेस कोड। अगर उसको कंप्लाई नहीं कर रहे, इफ इट इज कंप्लीटली वायलेटिंग द गाइडलाइंस लेड डाउन बाय आरबीआई, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ हम एक लीगल नोटिस भिजवाएंगे और आपको रिकवरी एजेंट से बिल्कुल राहत दिलवाएंगे। इसलिए कभी भी कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपको परेशान कर रहा है तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और नहीं आपको ऐसा वैसा कुछ भी सोचना है, क्योंकि सरकार भी इनके खिलाफ एक्शन ले रही है, आरबीआई भी इनके खिलाफ एक्शन ले रहा है, और आपका भाई तो इनके खिलाफ एक्शन ले ही रहा है। जिन लोगों ने लीगल नोटिस भिजवाई हमारे थ्रू, उनको पता है कि किस तरीके से रिकवरी रुकी है। अगर आप उनमें से एक हैं तो प्लीज़ कमेंट कर आप बताएं, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि आपका अनुभव क्या रहा है। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आम आदमी कभी भी पैसा नहीं देना चाहे ऐसा हो नहीं सकता, वो हमेशा देना चाहता है। कभी भी वो कोई क्रेडिट कार्ड लेता है या फिर कोई लोन लेता है तो उसकी हमेशा यही चाहत होती है कि समय पर वो पैसा वापस कर दे। लेकिन ये जो मिडिल क्लास है ना, ये नहीं तो गरीब है और नहीं पूरी तरीके से अमीर है, ये हमेशा दुधारी तलवार पर चलता रहता है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड्स, लोन, फिर घर खरीदने की भी इच्छा होती है, फिर इच्छा होती है कि मैं कार भी खरीद लूँ, और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे फंसता चला जाता है। अभी हमारे एक भाई हैं, उन्होंने हमसे 1-2 दिन पहले कॉन्टैक्ट किया था। उनकी तनख्वाह करीब 30-35 हज़ार के आसपास है, और उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड का लोन करीब 12 लाख रुपए का है। और फिर आपको तो पता ही है कि क्रेडिट कार्ड में किस तरीके से कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाता है, और ये जो जादू है ये आपकी लायबिलिटी को बढ़ाता है, न कि आपके एसेट्स को। अगर कंपाउंडिंग से आपके एसेट्स बढ़े तो आप बहुत जल्दी अमीर हो जाते हैं, लेकिन लायबिलिटी बढ़े तो आपकी स्थिति बहुत बुरी हो सकती है। अगर आप भी ऐसी किसी परिस्थिति में फंसे हैं तो अपनी लायबिलिटी को बढ़ने न दें, हमसे संपर्क करें, हमारी टीम से कांटेक्ट करें। हम आपके लोन को, आपके डेट को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझेंगे, और समझने के बाद हम आपकी सहायता करेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप डेट फ्री हो सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 6 महीने से लेकर 1.5 साल के भीतर। करीब आपका लोन कितने का भी हो गए हो, आपकी इनकम कितनी भी हो, डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब हम आपकी समस्या को समझेंगे तो ही हम आपकी सहायता कर पाएंगे। अगर हम समझ नहीं पाएंगे पूरी तरीके से तो उसका इलाज भी आधा अधूरा ही होगा। इसलिए कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत हो चुका, अब मुझे डेट फ्री होना है, बहुत हो चुका, अब मैं मेरी आगे की ज़िंदगी पीसफुली जीना चाहता हूँ, बहुत हो चुका, अब मैं मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूँ, बहुत हो चुका, अब मैं मेरे घर वालों को भी शांति देना चाहता हूँ, मैं खुद भी शांति से जीना चाहता हूँ, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
क्योंकि हमारा काम यही है कि हम आपकी सहायता करें, पूरी तरीके से करें। भले वो किसी भी तरीके की समस्या हो, कोई आपके पास लीगल नोटिस आया हो, डिमांड नोटिस आया हो, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया हो, कोर्ट में आपके ऊपर केस हो गया हो, आपको बेल लेनी हो, आपको सेटलमेंट के लिए कोई प्रपोजल भेजना हो, आपको बैंक के साथ नेगोशिएट करना हो, आपको एनबीएफसी कंपनी के साथ नेगोशिएट करना हो, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या अगर आपको आ रही है तो आपका भाई आपके साथ है और आपका भाई आपकी सहायता ज़रूर करेगा। तो रिकवरी एजेंट से बिल्कुल भी नहीं डरना है, इनके खिलाफ हर कोई एक्शन ले रहा है, हम भी इनके खिलाफ एक्शन लेंगे और आपको रिकवरी एजेंट के त्रास से मुक्त बिल्कुल करेंगे। न वो आपके घर के पास फटकेगा, न आपके ऑफिस जाएगा और कॉल करना तो भूल ही जाएगा। निश्चिंत रहिए, हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दो किस तरह के वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करना है। इससे जब कभी भी कोई भी नया वीडियो पोस्ट किया जाएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। और आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर नियर एंड डियर वंस। हर किसी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि अच्छी चीज़ शेयर की जानी चाहिए। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त को कह दीजिए बाय बाय।